हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया नहीं हूँ। ठीक है, सो लास्ट व्लॉग जब आपने देखा था कि बारिश आई थी, उसके बाद दोबारा बारिश आई थी फिर, है ना, वो भी शायद मैंने व्लॉग बनाया था। फिर कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैंने सोचा अब क्या ही दिखाऊँ। ठीक है, पर आज ना बहुत तेज़ धूप थी, तो मैंने सोचा ये धूप सारी वेस्ट नहीं करनी, इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि अब देखो सैटरडे संडे आ रहा है, तो अब वीडियोस बनानी होगी, तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं सोचा इनको दोबारा आके बना दूँ। अब ये पूरे सूख चुके हैं, मतलब तब ये गिल्ले थे तो ये बन जाते, अब ये सूख चुके हैं पूरे। ये देखो, ये अब ये खुरचने भी इतने मुश्किल होंगे। ये देखो, ये बैट हम क्रम्बल करके गए थे। चलो जी, इनको बनाते हैं फिर से। जो बिल्कुल ही चिपके हुए हैं पहले मैं उनको बनाऊंगी। आज मैं जल्दी मैंने कल ही सोच लिया था कि आज करूंगी पक्का सारा काम, और कल इतना अच्छा मौसम होता। पर एक बात हो रहा है कि बारिश फिर से दिखाई हुई है, सो मैं क्या करूं, पर उसके चांसेस बहुत कम है। तो अब देखो, रिस्क लेके मैं बना रही हूँ। देखो आज की धूप में कितने ड्राई हो गए हैं ये, सिर्फ आज की धूप में प्योर सैंड। अभी मैं मुंह हाथ धो के आई हूँ अच्छे से। मतलब गर्मी इतनी होती है ना, इतना पोल्यूशन, धूल मिट्टी जब पड़ती है फेस पे, बाहर आते जाते हैं ना, तो उसको रहने नहीं देना चाहिए। तो मैं फ़ेस वॉश करके आई, मुझे पता है यहाँ पे फिर से गंदा हो जाएगा। ओहो, ठीक है, फिर मैं दोबारा करूँगी फेस वॉश आके। पता नहीं कौन सा एसी चल रहा है। अच्छा, वो वाला एसी चल रहा है। अब भी मैं जस्ट बाहर से आई हूँ, मैंने कपड़े चेंज करे हैं, कंफर्ट जोन में आई हूँ, पानी पिया है और सीधा छत पे। देखो, पहले क्रम्बलिंग कर लूँ, क्योंकि जैसे मैं इतने दिन से क्रम्बलिंग का वेट करी थी, आप लोग भी कर रहे होंगे। आज तो बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली जो धूप होती है ना, मतलब जो बारिश के बाद एकदम हैवी बारिश के बाद वो एकदम जो बारिश होती, वो धूप होती है ना, वैसी धूप थी आज। कि इतनी ज़्यादा धूप थी कि मतलब इतने ज़्यादा पानी जहाँ जहाँ इकट्ठा हो गया था ना, वो सारा पानी सुखा दिया धूप ने। कब आई थी? मंडे और ट्यूसडे को बारिश आई। मंडे को तो ज़्यादा है, ट्यूसडे को फिर थोड़ी कम आई, 50% उसकी, पर वो भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को नहीं आई, और थर्सडे आज है ना, हाँ, तो आज भी बहुत तेज़ थी। आप लोग कह रहे हो कि शीट से कर लो, शीट से ढकला करो, या कुछ लोग तो कह रहे हैं आप स्लैब्स क्यों नहीं बनाते। मतलब मुझे ऐसे डांट रहे हैं, पर मैं उनको कैसे बताऊं कि अभी मेरी ये छत परमानेंट नहीं है, मुझे दूसरी छत चेंज भी करनी हो सकती है। पर उस छत पे क्या प्रॉब्लम है कि सीढ़ी नहीं है जाने के लिए, तो उस पर सीढ़ी लगवानी है, वो हल्की फुल्की नहीं, जो लोहे वाली होती है ना, वैसी वाली सीढ़ी लगवानी है। ठीक है, तो वैसी वाली सीढ़ी लगवाऊंगी तो उस छत पे मेरा परमानेंट हो जाएगा। तो उस छत पे फिर मैं क्या कहते हैं, स्लैब्स भी बनवा लूँगी, खुद से ही बनवा लूँगी। चलो थोड़ी थोड़ी करके मैं खुद ही बना लूँगी, या तो फिर, है ना। पर तो अभी इस छत पे मेरा परमानेंट नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं रही। अब मैं सोच रही हूँ इतना मैं इस छत पे हूँ, खुद से ही बाउंड्रीज़ बनवा के पूरे टेक्सचर की ओर, और शीट बहुत बड़े वाली जो लेके उससे बचाऊँ, क्योंकि देखो काम तो करना है। और ये वाला मानसून ना बहुत ही गंदा होगा, क्योंकि सब कह रहे हैं कि इस साल सर्दी भी बहुत भयंकर वाली पड़ी है, गर्मी भी, तो मानसून भी ना अच्छा ही होगा इस बार, अच्छे वाला। अभी देखो ना, एक ही बारिश ने क्या हाल किया, और वो ज़्यादा देर की नहीं होती बारिश, मैं बता दूँ। ज़्यादा देर वाली होती है ना, वो होती है आराम आराम से। इस बार थी थोड़े टाइम के लिए,
पर ज़्यादा वाली, बहुत जो छबड़ छबड़ एकदम आके सब कुछ तहस नहस कर देती है। सच्ची मैं छत पे आई थी ना, मैं ये सोची थी मैं कैसे करूँगी इतना सारा काम, क्योंकि जब थोड़ा बहुत काम हो ना तो मैं बहुत खुशी से मन लगा के कर देती हूँ, पर जब दिख रहा हो ना सारी मुझे ही करना है तो फिर मैं थोड़ी वो हो जाती हूँ फ्रस्ट्रेटेड कि क्या करूँ कैसे करूँ। अच्छा, एक कह रहे थे कि स्लैब्स बना लो, तो जी हाँ, जितने टेक्सचर्स की पॉसिबल होगी ना स्लैब्स उतनों की तो मैं बना लूँगी। देखो क्योंकि मड वाले टेक्सचर भी हैं, इनकी तो स्लैब्स पॉसिबल ही नहीं होती ना। पता नहीं पीछे क्या काम हो रहा है, ये चक्कू ना टूट जाए मेरा। ओहो मकड़ी, एक तो टेक्सचर्स में ना इतने ज़्यादा कीड़े फैल चुके हैं। जो पहले मेरी हेल्पर होती थी ना, बारिश हो जाती थी मैं उसको कहती तो सारे टेक्सचर ना जितने भी मतलब बिल्कुल फैले हुए हैं उनको समेट के रखते हैं। देखो उसकी ग्रिपनेस इसमें। अब इसको देखते हैं, चलो पत्ती उठाते हैं। पत्तियों में भी जंग लगी है, बताना लगेगी वो तो मेटल है वो। और इसकी तो इतनी मुश्किल से बनी थी। मेरे को बस ना वो टाइम याद आ रहा है कि मैंने कैसे गर्मियों में बैठ के पूरे में पसीने में भीग भीग के मैंने शेप्स बनाई थी। और ऐसी भी नहीं है कि मैं उठा के क्रम्बल ही कर लूँ। अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं शेप बना लूँ जल्दी जल्दी। जब मैं शेप बनाऊँगी तो मुझे ऐसा होगा नहीं यार कल भी ब्लॉग नहीं बनाया है, आज भी नहीं बना रही मैं ढंग से। तो बस यही उलझी हुई हूँ मैं। ऐसे टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। पता नहीं फ्राइडे सैटरडे की या सैटरडे संडे की दोबारा से बारिश बताई हुई है। मैं सबकी वो छत देख रही थी ना, सबके बारिश वाले लोग, मैं यही डर रही थी भाई मेरी छत का भी ऐसा ही हाल होगा। पर मुझे नहीं पता था कि एकदम इतनी जल्दी हो जाएगा, कसम से नहीं पता था मुझे। मैं तो सोची थी होगा बहुत, मतलब अब अगले महीने होगा। ओहो ये देखो। चलो अगले टेक्सचर पे जाते हैं, प्योर सैंड इसकी स्लैब्स करते हैं। टूट जाएगी तो उठेगी ही नहीं। कितना कचरा सा रंग आ रहा है, इतना बढ़िया रंग है इस टेक्सचर का, जबकि कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। चलो जी अगला पार्ट रिकॉर्ड करती हूँ मैं, देखते हैं किसके लिए करूँगी।